हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस वर्ल्ड एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में टॉप जी के क्वेश्चन, जिसमें कि हम 30+ क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कौन दे सकता है? ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन बी, राज्य भाषा आयोग। ऑप्शन सी, संसद। या फिर ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो किसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कौन दे सकता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन ए, संथाली भाषा। ऑप्शन बी, मिजो भाषा। ऑप्शन सी, मणिपुरी भाषा। या फिर ऑप्शन डी, बोर्डो भाषा। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिजो। मिजो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355 के तहत। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 307 के तहत। ऑप्शन सी, 352 के तहत। या फिर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के तहत। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 का संबंध है। यानी ये 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356 और 360 का संबंध है। ऑप्शन ए, आपातकाल से। ऑप्शन बी, राजभाषा से। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। या फिर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 का संबंध है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आपातकाल से। किससे संबंध है? आपातकाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल की। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल की। ऑप्शन सी, राज्य संवैधानिक आपातकाल की। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति द्वारा किस आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल की भी घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपातकाल की भी। और ऑप्शन सी, राज्य संवैधानिक आपातकाल की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन ए, 2 बार। ऑप्शन बी, 4 बार। ऑप्शन सी, 3 बार। या फिर ऑप्शन डी, 5 बार। तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3 बार। कब? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा? 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? किससे? पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए, भाग 9 में। ऑप्शन बी, भाग 8 में। ऑप्शन सी, भाग 7 में। और भाग 6 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भाग 9 में। किस में? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायत समिति का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पंचायत समिति का गठन होता है। ऑप्शन ए, जिला स्तर पर। ऑप्शन बी, अनुमंडल स्तर पर। ऑप्शन सी, प्रखंड स्तर पर। या फिर ऑप्शन डी, ग्राम स्तर पर। तो पंचायत समिति का गठन होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रखंड स्तर पर। किस पर? प्रखंड स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। ऑप्शन ए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन सी, 72वें संविधान संशोधन द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा?
73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को मजबूती प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, जो 74वां संविधान संशोधन है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए नगर निगम से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी कमजोर वर्गों के आरक्षण के लिए, ऑप्शन डी यह सभी। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नगर निगम से। किससे? नगर निगम से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे पहले क्या पूछा गया है, सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी गुजरात में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? भारत में। भारत में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होना चाहिए। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन ए माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि उत्पादन, ऑप्शन सी ग्राम उद्योग, या फिर ऑप्शन डी ग्रामीण सड़कें। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? ऑप्शन डी कौन सा आता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, माध्यमिक शिक्षा, जो कि पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक मेहता समिति का संबंध है। जो अशोक मेहता समिति के नाम से जो समिति है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए बैंकिंग प्रणाली में सुधार, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार, या फिर ऑप्शन सी पंचायती राज, या फिर ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। तो अशोक मेहता समिति का संबंध है किससे है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से अशोक मेहता समिति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन ए सरकारी अनुदान, ऑप्शन बी स्थानीय कर, ऑप्शन सी संघीय राजस्व में अंश, या फिर ऑप्शन डी क्षेत्रीय निधि। तो पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, या फिर ऑप्शन सी ऑप्शन ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 310 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 312 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 314 के तहत, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 के तहत। तो किसके तहत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 315 के तहत। किसके? अनुच्छेद 315 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में
किसमें? भारतीय संघ में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए 1956 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1955 में या फिर ऑप्शन डी 1958 में। तो पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1959 में। किसमें? 1959 में पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को या फिर ऑप्शन डी संसद को। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, संसद को। किसको? संसद को। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 21। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1956 में, 1953 में और 1993 में। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1953 में। कब किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1953 में गठित राज्यों का पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति फजल अली, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी KM मुंशी। तो वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, न्यायमूर्ति फजल अली। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या फिर ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत या फिर ऑप्शन डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो किस द्वारा थे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। किसके द्वारा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय या फिर ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति या फिर शक्तियों का एकीकरण। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।